हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पद है। डॉक्टर अंबेडकर ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे होता है, तो बिल्कुल सही है। अकेला पद है, राज्यों के लिए कोई अलग पोस्ट नहीं होती, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही कैग होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है कि एक पद होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, और 149 में इनके कर्तव्य और दायित्वों की चर्चा की गई है। तीसरा प्रश्न है, कैग के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा है, पद पर रहते हुए वेतन आदि में सेवाओं में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। अनुसूचित जाति आयोग वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के संबंध में स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझिएगा। जो अनुसूचित जाति आयोग है, इसकी रिपोर्ट को ये आयोग राज्यपाल को देता है और राज्यपाल विधानमंडल के यानी विधानसभा के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत करवाता है। तो स्टेटमेंट यहाँ तो गलत है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूचित जाति आयोग है उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को वो प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। दोनों गलत हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। कैग राज्य सरकारों के लेखा से संबंधित रिपोर्ट किसे देगा? तो राज्य से संबंधित है तो उसे राज्यपाल को देगा, आंसर डी है। राष्ट्रपति कैग को संसद से विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटा सकता है, बिल्कुल। कैग को हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कैग को हटाने का तरीका एक समान है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का तरीका यह है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप है उस आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति कार्यवाही करेगा। जबकि कैग को हटाने का तरीका संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद है। तो आंसर सही पूछा गया है, आपका आंसर ए हो जाएगा। कैग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन, यहाँ भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, सरकार के अधीन नहीं। वैसे अन्य किसी बोर्ड का मेंबर हो सकता है, किसी और समिति का सदस्य बन सकता है जो सरकार के अधीन ना हो, बाकी सरकार के अधीन और कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता है। कैग के वेतन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। पद पर रहते हुए किसी भी तरीके की सुविधा में कोई कटौती नहीं की जा सकती है, उसे पद की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोनों रॉन्ग होगा, आंसर डी होगा। कैग वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो वित्त लेखाओं पे लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विनियोग खातों पे लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पे भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भूमिका किस रूप में है? भारत में पद का नाम जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, लेकिन कैग की भूमिका यहाँ पर महालेखा परीक्षक की ही है। ब्रिटेन में वहाँ पे कैग को नियंत्रक भी रखा गया है और महालेखा परीक्षक भी। धन खर्च होने से पूर्व वो उस पर नियंत्रण भी लगाता है, टीका टिप्पणी करता है और बाद में भी उसकी ऑडिट करता है। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षक के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है, आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, इसका जिक्र संविधान में किया गया है। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 338 में 338 में किया गया है और किसी मामले की पड़ताल के समय इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये सही है। पहला गलत है। सांविधिक निकाय होता है जिसको संसद ने अधिनियम के द्वारा बनाया हो।
उसे सांविधिक निकाय कहते हैं, और जिसका जिक्र संविधान में ही हो उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। आंसर इसमें सी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन कैग से रिलेटेड जिसे हमने इसमें डिस्कस किया। और भी क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।